एक चीज़ और है, जैसे अभी जिस तरह के हालात है, इसमें आप जब सारे कड़ियों को बारी बारी से जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक तरफ पप्पू यादव अभी जेल से बाहर आए, आते ही नीतीश कुमार की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू किए और कांग्रेस के तारीफ़ों की पुल बांधना शुरू किए। दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर रहे। हालांकि एनडीए गठबंधन है बिहार में, दोनों बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ़ करना, बीजेपी का बुराई करना, ये पप्पू यादव का स्ट्रेटजी बनी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं पर हमलावर होते रहे हैं, ये तो शुरू से देखा गया है। अब ये भी दौर जो है वो महागठबंधन में शुरू हो गया है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई। लेकिन तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये चीज़ें देखना शुरू हो जाता है कि कन्हैया कुमार नीतीश कुमार के कहने पर कांग्रेस ज्वाइन किए। चूँकि नीतीश कुमार कन्हैया कुमार को जेडीयू में लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस में हुआ। क्या भविष्य में या 2024 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी जो उसके साथ विधानसभा लोकसभा में जिस तरह की हरकतें की है उसका बदला लेने के लिए नीतीश कुमार कहीं कांग्रेस का हाथ पकड़ के बिहार को लीड नहीं करना शुरू कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? जी, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार प्रयोगवादी इंसान हैं, कभी आरजेडी के साथ प्रयोग करके सरकार बनाते हैं, कभी भाजपा के साथ प्रयोग करते हैं, तो लगातार इनका प्रयोग चलता है। आशावादी है नीतीश कुमार, हो सकता। और पिछले चुनाव में चर्चा में आया भी था कि कांग्रेस और छोटे छोटे दलों को, कम्युनिस्ट पार्टी सबको लेकर नीतीश कुमार गठबंधन बना के चुनाव लड़ सकते हैं। अब एक बेहतर गठबंधन तो बन ही जाएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को विलय कर लिए, जो बिहार का असली वोट बैंक कहा जाता है कि यादवों के बाद अगर हम बात करें तो लौह कुश समीकरण, जिसमें कुशवाहा और कुर्मी की बात कही जाती है। दलितों की बात करने के लिए अगर पप्पू यादव जब भी बाहर आए, तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार को, अगर पप्पू यादव को भी जेडीयू में अगर विलय कर लेते हैं नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरजेडी दोनों पर भारी पड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी जो विधानसभा चुनाव 2020 हुआ है उसके बाद काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। इनकी सरकार पर से इनकी पकड़ जाते हुए दिख रही थी हम लोगों को, लेकिन अपने प्रयास से राजनीतिक और अपने राजनीतिक कुशलता को का उपयोग करते हुए जदयू छोटी पार्टी, थर्ड नंबर की पार्टी होते हुए मात्र 43-45 विधायक होने के बावजूद भी बिहार की सत्ता पे काबिज है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं और उतना ही नहीं, अब धीरे धीरे वो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि लगातार जनसंख्या, जातीय जनगणना पर या अन्य कई सारे मोर्चों पे नीतीश कुमार ने अपनी स्पष्ट राय दी है, जो केंद्र सरकार से बिल्कुल इतर है। जातीय जनगणना पे केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये मैसेज दिखा रहा है साफ। आपने जो कहा कि जातीय जनगणना, दो मुद्दा अभी जो बिहार के लिए और केंद्र सरकार यानी बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं गले का फांस बनते जा रहा है। एक तो विशेष राज्य का दर्जा, जिस पर नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ करके इस बात पर भी चर्चा की है। बिहार में आने के बाद भी उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अगर हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम खुद बनाएंगे। इस शब्द का मायने बहुत बड़ा हो जाता है। अगर नीतीश कुमार ये कह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक गोटी सेट होने के कगार पे है और ये सेट कर चुके हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि वो सबसे छोटी पार्टी है, अभी तीसरे नंबर की पार्टी है, और उसमें भी सत्ता में काबिज होना और अपने मन मुताबिक सरकार को चलाना ये संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का भनक है कि नीतीश कुमार गोटी सेट कर चुके हैं और कभी भी बदलाव हो सकता है। क्या बीजेपी के चुप्पी का कारण ये भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, बीजेपी में इसका डर तो है ही। कभी भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का गठबंधन कर सकते हैं। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जो
अपना प्रगाढ़ संबंध दिखाया और तेजस्वी यादव के प्रति अपनी सिंपैथी जो दिखाई है प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी के लिए मैसेज है। परेशान करोगे तो फिर आरजे महागठबंधन हमारे पास है। तो नीतीश कुमार प्रयोगवादी है, राजनीति करते हैं और सेफ जोन में अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और इनका सेफ जोन का कारण ही है कि बीजेपी आज इनके बड़ा पार्टी होते हुए बिहार में 74 सीट जीतने के बावजूद भी बीजेपी सहयोगी और 45 सीट जीतने के बावजूद जदयू की सरकार है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बात, चूँकि नीतीश कुमार को हमेशा देखा गया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो करते नहीं हैं और जब तक खुद आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक कोई निर्णय नहीं लेते। तो चूँकि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं तभी केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर मुखर होकर के अपनी बयान रखते हैं। हो सकता है कि ये भविष्य में कुछ अलग रंग देखने को मिले, लेकिन महागठबंधन की राहें अलग हो गई है और कांग्रेस अपना रास्ता खुद बनाने की फिराक में है बिहार में। और इसको लेकर के तमाम जो युवा चेहरे हैं, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता को साइड करके इन युवाओं को आगे किया गया है। तो ये बिहार में कुछ नया समीकरण की एक झलक है। अब देखने वाली बात है कि ये झलक कहाँ तक जाती है। आलोक जी, एक और सवाल, अगर कांग्रेस एक भी सीट जीतती है ये उपचुनाव में, तो क्या आरजेडी से अलग होने साथ आने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसका सारा सोच राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। और एक उपचुनाव में फ्रेंडली फाइट होने से कांग्रेस अपना अलग पहचान या अलग गठबंधन बनाने की स्थिति में है नहीं। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है और गठबंधन बनाएंगे तो किसके साथ बनाएगी? नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जब जाएंगे तब की बात है, अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही कांग्रेस से जाते हैं वैसे ही बिहार में उनकी सरकार गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। नहीं, ये तो संभव है ना कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, 1 साल का कार्यकाल बचता है सरकार का और उससे पहले लोकसभा चुनाव। तो ये तो संभव है ना कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अगर सरकार गिर भी जाती है तब भी नीतीश कुमार अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो एक बड़ा मैसेज आएगा। ये संभव हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गठबंधन बदल सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नीतीश कुमार इतना बड़ा कोई रिस्क लेंगे। भविष्य में यदि उनको भविष्य में वैसी राजनीतिक परिदृश्य बिहार में आती है, बिहार की राजनीति में बदलाव होता है, तो यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि जदयू, कांग्रेस, सभी वाम दल, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये सभी मिलकर थर्ड फ्रंट बना के बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं राजद और बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल। तो भविष्य का के लिए कहा नहीं जा सकता, वर्तमान में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें संकेत दे देती हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में साइडलाइन करने की शुरुआत की, नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी ही तोड़ दी। बिल्कुल। अब आरजेडी जिस तरह से नीतीश कुमार को होल देती है, तेजस्वी यादव होल देते हैं, हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार होल लेने वाली राजनीति के पक्ष में है। और साइडलाइन करने में तो इनको महारत हासिल है। आप शुरू से इनके अगर राजनीतिक करियर पर नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अब तक का जितना भी इनकी राजनीतिक जर्नी रही, इन्होंने अच्छे नेताओं को साइड करके और खुद अपने आप को स्थापित किया है। बिल्कुल। तो अभी लोकसभा चुनाव में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या फिर ये हो सकता है कि गठबंधन एक धर्म को निभाने के लिए या फिर उससे अलग होने के लिए नीतीश कुमार कोई नया पैंतरा ले सकते हैं। देश में तमाम पार्टियां इनके सपोर्ट में है। अलग अलग स्टेट में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए आवाज़ भी उठती रही है। और नीतीश कुमार खुद बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात को स्वीकारा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये संदेश क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, यदि कांग्रेस इनको पीएम मटेरियल या पीएम कैंडिडेट 2024 में मांगेगी
तो नीतीश कुमार कुछ रिस्क ले सकते भी हैं, नहीं मानने पर तो नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब कोई बात कहते हैं तो उसका मायने होता है। बिल्कुल। बाकी नेताओं की तरह तो है नहीं कि बोले और निकल गए। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जब कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उन्होंने कोई गोटी जरूर सेट की होगी, क्योंकि ऐसे ही बोलने वाले में से नीतीश कुमार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं, हाँ, ऐसा माना जाता है। और निश्चित रूप से उन्होंने यदि कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही कहे होंगे। हो सकता है कि आपने जो बातें कही वो सही हो और 2024 में मुख्यमंत्री पद छोड़ के दिल्ली की तरफ भी रुख कर सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति और साथ ही साथ केंद्र की, क्योंकि बिहार से होकर ही केंद्र का दरवाज़ा खुलता है। और इसको लेकर के बिहार अभी उपचुनाव में किस तरह के हालात बने, कितनी संभावनाएं, कितनी फॉर्मेशन हुई है, इसको देखते हुए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आज़ाद जी। तो हम लगातार ऐसे चर्चा में बने रहेंगे और आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 को। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।